मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, वो हम लोग स्टडी करेंगे जूलियस वॉन सैक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था TW एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हम लोग बोलेंगे ब्लू एंड रेड लाइट पे होता है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? जिसको हम लोगों ने बोला था एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो TW एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में ये होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो जूलियस वॉन सैक का क्या कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस पे, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ये जो साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक, ये क्या किया हम लोग बोलेंगे? कुछ एविडेंस दिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे ये क्या किया हम लोग बोलेंगे? कुछ एविडेंस दिया। तो पहला एविडेंस इन्होंने क्या दिया? इसको याद रखिएगा कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। ये पहला एविडेंस था जो कि जूलियस वॉन सैक्स ने बताया। ठीक है, तो बताने का मतलब क्या हो गया? बताने का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या जानते हैं, ये जो बेसिक इक्वेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है? हम लोग बोलेंगे C6H12O6, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का बेसिक इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये पहला एविडेंस इन्होंने दिया जूलियस वॉन सैक ने। ठीक है, दूसरा एविडेंस इन्होंने क्या दिया? तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा कहां पर? हम लोग बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे। मतलब प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होगा वहीं पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी ग्लूकोज बन रहा है, ये ग्लूकोज कहां बनेगा? हम लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज बनेगा कहां पर? हम लोग बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहां बनेगा? ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे ये ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ये दूसरा एविडेंस इन्होंने दिया जूलियस वॉन सैक ने। तीसरा एविडेंस इन्होंने क्या दिया? तीसरा एविडेंस इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट का सेल होता है, ठीक है, प्लांट का जो सेल होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कुछ ग्रीन सब्सटेंस मिलता है। प्लांट का सेल के अंदर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कुछ ग्रीन सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम लोग आज के डेट में क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्लोरोफिल जैसा टर्म नहीं पता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि प्लांट सेल के अंदर कुछ ग्रीन सब्सटेंस होगा, जिसको आज के डेट में क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये जो ग्रीन सब्सटेंस होगा वो हम लोग बोलेंगे स्पेशल बॉडीज के अंदर लोकेटेड होगा। ठीक है, और ये स्पेशल बॉडीज को आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एविडेंस इन्होंने दिया जूलियस वॉन सैक ने। ठीक है, इसको आप लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं। कैसे करके? तो देखो ध्यान से कि प्लांट का अगर सेल को लेंगे, प्लांट सेल मान लीजिए, ये प्लांट का सेल है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल है, मतलब मेसोफिल सेल है। ठीक है, मेसोफिल सेल है। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? ग्रीन सब्सटेंस है। ठीक है, ग्रीन सब्सटेंस है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? स्पेशल क्या चीज है? बॉडीज है, स्पेशल बॉडीज है। ठीक है, ये हम लोग जूलियन वॉन सैक ने अपना तीसरा एविडेंस दिया। ठीक है, चौथा एविडेंस इन्होंने क्या दिया? चौथा एविडेंस इन्होंने ये दिया कि जो भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा या जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज हमेशा स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर्ड होगा। ठीक है, जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी ग्लूकोज या फूड बनेगा वो ग्लूकोज हमेशा स्टार्च के फॉर्म में ही क्या होगा? स्टोर होगा प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। बताने का मतलब ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ये ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे स्टोर होगा। ठीक है, तो वो स्टोर्ड ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे? उस स्टोर्ड ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार्च बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इतना एविडेंस दिया हम लोग बोलेंगे जूलियन वॉन सैक्स ने। ठीक है, तो जूलियन वॉन सैक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? जूलियन वॉन सैक्स का कंट्रीब्यूशन याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में इन्होंने एविडेंस दिया। पहला एविडेंस इन्होंने क्या दिया? कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा एविडेंस इन्होंने क्या दिया? कि ग्लूकोज वहां बनेगा। ग्लूकोज कहाँ बनेगा? तो हम लोग बोलेंगे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में बनेगा।
तीसरा एविडेंस इन्होंने क्या दिया कि प्लांट सेल के अंदर ग्रीन सब्सटेंस रहता है जिसको आज के डेट में क्लोरोफिल बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्लोरोफिल जैसा टर्म पता नहीं था, ठीक है। और ये जो ग्रीन सब्सटेंस होगा वो हम लोग बोलेंगे स्पेशल बॉडीज के अंदर मिलेगा, और ये स्पेशल बॉडीज को आज के डेट में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सही है। चौथा जो एविडेंस इन्होंने दिया है कि ग्लूकोज जब भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब भी होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो वो ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फोर एविडेंस दिया गया किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे जूलियन बोन सैक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जूलियन बोन सैक्स कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।